हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव। हम लोग आज क्षितिज भाग 2 के सूरदास के पद का पहला पद पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे सूरदास के बारे में। सूरदास, देखिए, सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका नामक क्षेत्र पर पाया जाता है। तो दूसरी मान्यता है कि इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर पाया जाता है। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे और ये अष्टछाप के कवियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1583 में पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। इनके ग्रंथ देखिए, इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, जिसमें से सुरसागर सबसे फेमस हुआ। इसी में से भ्रमर गीत में से लेके सूरदास के पद के ये पहला पद लिया गया है। इसमें भ्रमर गीत का मतलब देखिए क्या होता है। भ्रमर गीत जब वो श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे तो वह स्वयं वापस नहीं आए, बल्कि अपने उद्धव के द्वारा, अपने मित्र उद्धव के द्वारा गोपियों को योग संदेश भेजे कि वह हमें भूल जाए और हम जो हमारे प्रेम में पढ़ करके वो दुखी हैं उसको वो भूल जाए और योग साधना में लीन हो जाए। तो वह तभी वहीं पे एक भौरा आ जाता है। तो उसी पे इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा। फिर जब उद्धव गोपियों को समझाते हैं, फिर भी गोपियों को पे क्या होता है, कोई असर नहीं पड़ता है। वह बहुत ही और ज़्यादा दुखी होती है और कहती हैं कि उद्धव से दुखी होकर के कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, और उनको कमेंट्स करती हैं। देखिए, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मतलब बड़े भाग्य वाला। अब यहाँ बड़े भाग्य कमेंट्स का किया गया है। तो देखिए क्या कहा गया है, हे उद्धव तुम तो अति बड़भागी हो, मतलब अति बड़े भाग्य वाले हो। क्यों कहा गया है बड़े भाग्य वाला? क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास से रहते थे ना। फिर भी देखिए क्या होता है, अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस मीन्स अछूता, रहत मतलब रहते हो, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन नहीं, मन अनुरागी मतलब प्रेम में नहीं पड़ा। अब देखिए, तुम तो अपरस रहत स्नेह तगाते, उनके प्रेम के धागे से अपरस रहे, मतलब अछूते रह गए। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में अनुरागी हुआ, मतलब प्रेमी हुआ। अब यह कमेंट से तो है कि तुम तो बड़े भाग्य वाले हो कि उनके पास रहने के बावजूद, जो प्रेम का भंडार है श्री कृष्ण जी, उनके पास रहने के बावजूद कि ना तो तुम उनके स्नेह के धागे में पढ़ पाए, मतलब स्नेह के धागे से अछूते रह गए, और ना ही उनके मन, न ही तुम्हारा मन उनके प्रति प्रेम में जागा। अब देखिए उनको क्या एग्जाम्पल देती हैं, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। देखिए, पुरैनी किसका पर्यायवाची है? कमल का। पात मतलब पत्ता, रहत मतलब रहता है, जल मतलब जल के भीतर। पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता रहता है जल के भीतर, जल के भीतर रहने के बावजूद, तारस देह न दागी। रस का मतलब यहाँ पर पानी से लिया गया है, ठीक है। यहाँ रस का मतलब पानी। तारस देह न दागी, जो पानी का एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर नहीं लगा। तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो पानी में रहने के बावजूद एक भी, उनके प्रेम का एक भी बूंद तुम्हारे शरीर पर नहीं लगा। जिस प्रकार कमल का फूल होता है, उसका पत्ता पानी में एकदम टच रहता है ना, फिर भी उस पर क्या रहता है, पानी थोड़ा सा भी उस पर नहीं लगा। आप उसको उठा के देखिए तो उस पर पानी का बूंद एकदम नहीं लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार गोपियाँ को कमेंट्स करते हुए कहती हैं, एग्जाम्पल देती हैं कि तुम उस कमल के पत्ते के समान हो कि जो पानी में रहने के बावजूद पानी का एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर नहीं लगा।
जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अब एक और एग्जाम्पल देती हैं, जो जल माह तेल की गागरी। जिस प्रकार किसी घड़े पर क्या किया जाए, तेल लगा दिया जाए, तेल की गागरी मतलब तेल चारों ओर से लगा दिया जाए तो क्या होगा, बूंद न ताको लागी, उसमें पानी का एक भी बूंद लगेगा नहीं ना। बूंद न ताको लागी, तुम तो उस तेल लगे हुए घड़े के समान हो जो पानी का एक भी बूंद तुम्हारे ऊपर नहीं लगा, मतलब उनके प्रेम का असर तुमको नहीं हुआ। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, तुम्हारे पास तो प्रेम की नदी है और तुमने क्या किया, पाओ न बोरियो, अपने पाँव को उसमें नहीं डुबोया। बोरिया मतलब डुबोना। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि भी उनके रूप में परागी नहीं हुई, प्रेमी नहीं हुई। अब सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियाँ कहती हैं कि अबला हम भोरी, हम तो अबला है और भोरी, भोरी मतलब भोली, हम तो अबला है और भोली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, हम तो उस चाटी, चाटी का मतलब यहाँ पर क्या है, चींटी, और गुड़ मतलब गुड़, हम तो वह चींटी के समान है जो गुड़ में चिपक, गुड़ के पाग में, पागी मतलब पाग, पाग में चिपक करके अपने प्राण को त्याग देती हैं। ठीक उसी प्रकार हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़े पड़े रहकर अपने प्राण को त्याग देंगे और तुम्हारे इस योग साधना से हम इस योग साधना में नहीं आएंगे। थैंक यू।